सावधान, आ रहा है दाना तूफान। और दाना तूफान को लेकर 5 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा और बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा है। आज उड़ीसा तट से टकरा सकता है तूफान। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो देखिए किस तरीके से उड़ीसा और बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा दाना तूफान को लेकर है। और इसके अलावा 5 ऐसे राज्य हैं जिनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो आज उड़ीसा तट से तूफान टकरा सकता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। ये कहा जा रहा है कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और इस तूफान का असर 5 राज्यों पर होगा जिनको हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से ये कहा जा रहा है, ये सलाह दी जा रही है कि घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। तो जिस तरीके से दाना साइक्लोन की रफ्तार होगी हवाओं की, वो काफी ज्यादा तेज होगी। और इसीलिए पहले से प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है। लेकिन लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि घरों में रहिए, बाहर मत आइए, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार की हवाएं होती है, बड़े बड़े विशालकाय पेड़ तक गिर जाते हैं और ऐसे में नुकसान लोगों को हो सकता है। लेकिन दाना की दस्तक से पहले बड़े अपडेट क्या है, जरा ये भी आप जान लीजिए। देखिए सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 5 राज्यों में तूफान के असर की संभावना जताई जा रही है। ये 5 राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ पर इसका असर होगा। आज रात से कल सुबह तक ये तूफान टकराएगा, साइक्लोन टकराएगा। कोलकाता एयरपोर्ट शाम 6 बजे से कल सुबह 9 बजे तक जो एयरपोर्ट है उसको बंद रखा गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द की गई हैं क्योंकि असर वहां पर पड़ेगा। एनडीआरएफ ने 5 राज्यों में 56 टीम तैनात की है कि अगर कोई भी मुश्किल परिस्थिति बनती है तो उससे ये टीम निपट सके। समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था। और अब तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है जहां पर यह माना जा रहा है कि खतरा ज्यादा है। अब यह 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बालासोर, भद्रक, धामरा, पूर्वी मेदिनीपुर, जगत सिंहपुर, साउथ 24 परगना, केंद्रपाड़ा और भुवनेश्वर। यहां पर काली घटाएं आपको नजर आ रही होगी। ये कहा जा रहा तेज रफ्तार के साथ हवाएं चलेंगी। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, टीमों का गठन किया गया है। जो समुद्र के तट है वहां पर लोगों से कहा जा रहा है कि मत जाइए। खासतौर पर मछुआरों से अपील की जा रही है क्योंकि जब तूफान आएगा, जब साइक्लोन आएगा तो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ हवाएं होंगी कि खुद को संभालना तो बहुत दूर की बात। जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो गिर जाते हैं, कई बार आपने देखा है कि होर्डिंग्स गिर जाते हैं और ऐसे में सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो कोलकाता में आज शाम से सभी विमान रद्द कर दिए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त बता रही हूं। तूफान की वजह से 150 से ज्यादा ट्रेनें भी रद्द हैं और तूफान को लेकर एनडीआरएफ की 56 टीमें तैनात की गई है। 10 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। तो 10 लाख ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कोलकाता में आज शाम से सभी विमान रद्द रहेंगे, यानी कि कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। एयरपोर्ट को बंद रखा जाएगा। खतरा ज्यादा है, जो हवा की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा होगी और तूफान की वजह से 150 से ज्यादा ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। तो वहीं एनडीआरएफ की टीम की अगर बात करें तो 56 टीमें हैं जो तैनात रहेंगी। इसके अलावा 10 लाख जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, तूफान से जुड़ी हुई अपडेट आपको बता दें। उड़ीसा में 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं लोगों के लिए। उड़ीसा में सभी स्कूल कॉलेज कल तक के लिए बंद है। पश्चिम बंगाल में 26 अक्टूबर तक के लिए स्कूलों को बंद किया गया। आज 24 तारीख है, कल 25 और उसके बाद 26। और ये कहा जा रहा है कि आज रात तक या फिर कल सुबह तक जो तूफान है वो समुद्री तट से टकराएगा। अब जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है उससे पहले, यानी कि तूफान के टकराने से पहले और तूफान के टकराने के बाद जो हालात होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ऐसे में चैलेंजिंग सिचुएशन टीम के सामने होती है। एनडीआरएफ की 56 टीमें हैं जिनको तैनात किया गया है। और इस वक्त उड़ीसा के भद्रक से मेरे सहयोगी देव कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देव, जरा बताएं इस वक्त वहां पर क्या हालात नजर आ रहे हैं और प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो इस तूफान से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल प्रीति, मैं अभी हूँ भद्रक धामरा में, जहाँ एग्जैक्टली जो आईएमडी की तरफ से आशंका है जहाँ पे लैंडफॉल करेगा चक्रवाती तूफान दाना। भद्रक के धामरा से लेकर केंद्रापड़ा भीतर कनिका के बीच में ये लैंडफॉल करेगा।
जो उम्मीद है आज की शाम 7 बजे से लेकर कल सुबह तक ये लैंडफॉल करने का उम्मीद है। साथ ही साथ अभी हवा बहुत ही तेज चल रहा है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से लोगों को इवाक्यूएट किया गया है। कई जगहों पे शेल्टर होम बना है जहां पे लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है और वहां पे पूरी बंदोबस्त किया गया है। ये इलाके में बहुत सारे कच्चा घर है, तो इसको नजर में रखते हुए अगर बात करें चक्रवाती तूफान दाना का जो असर रहेगा, हवा की असर करीबन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा की रफ्तार रहेगी। साथ ही साथ मैं दिखाना चाहूंगा, तस्वीर देख सकते हैं, मैं वही धामरा पे हूँ और यहाँ पे तस्वीर ऐसा कुछ है, समुद्र पूरा अशांत हो गया है। धामरा में चक्रवाती तूफान जितना नजदीक आने लग गया है, लैंडफॉल करने का प्रक्रिया और कई घंटों के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका असर पूरा उड़ीसा में दिखने को मिल रहा है। जैसे आईएमडी ने अभी रेड अलर्ट 3 जिलों पे जारी किए हैं, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज, ये 3 जिला को रेड अलर्ट जारी हुआ है। यहाँ पे 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहेगी। साथ ही साथ केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, यहाँ पे 80 से 100 किलोमीटर के अंदर में हवा की रफ्तार रहेगा। मतलब ये ऑरेंज वार्निंग में है। हालांकि ये जब लैंडफॉल करेगा तब हवा की रफ्तार बढ़ सकता है, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम पिछले कई तूफानों में जितना बार उड़ीसा में चक्रवाती तूफान देखने को मिला है, चाहे वो फनी की बात करें, हुडूद की बात करें, अम्फान की बात करें, जब प्रोजेक्ट होता है लैंडफॉल करने के वक्त इसका विंड स्पीड ज्यादा बढ़ने लगता है। सबसे बड़ा बात, इसको नजर में रखते हुए उड़ीसा सरकार, पूरी प्रशासन की तरफ से पूरा बंदोबस्त किया गया है। ठीक है, इन बंदोबस्त को भी हम जानेंगे आपसे, लेकिन देव पहले मुझे ये बात बताएं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लैंडफॉल होगा यहाँ पर इस तूफान का, तो क्या माना जा रहा है कि कितनी ऊंची लहरें समुद्र में उठ सकती है? और जाहिर सी बात है जो मछुआरे होंगे उनसे भी ये कहा जा रहा होगा कि यहाँ पर मत आइए। बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है और जितने मछुआरे बोट सारे शिपिंग के लिए जाते हैं उनको तट पे बुला गया है। लेकिन अभी सबसे बड़ा बात, जितना आईएमडी की तरफ से जो आशंका है 2 से 3 मीटर तक ऊंचाई में जुआरे उठ सकते हैं। सबसे बड़ा बात ये, अगर बात करें जब साइक्लोन लैंडफॉल करता है उसी टाइम लैंडफॉल करने के वक्त समुद्र में जो जुआरे हैं वो ज्यादा ऊंचाई में उठता है, लेकिन वो विंड स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। विंड स्पीड अगर ज्यादा रहेगा, ये जो वेव से उसका भी ग्रेडेबिलिटी ज्यादा बढ़ता है। अगर बात करें तमाम विंड स्पीड के ऊपर, मैं आसमान की तरफ एक रस्ते दिखाऊंगा, अभी भी विंड स्पीड यहाँ पे 70 से ज्यादा रफ्तार पे है अभी का विंड स्पीड। अगर बात करें फिलहाल दाना लैंडफॉल करने के लिए और भी कई घंटा बाकी है, लेकिन धीरे धीरे अभी जैसे 190 अभी की विंड स्पीड क्या होगी देव? अगर अभी की हम हवाओं की रफ्तार की बात करें तो लगभग कितनी होगी? अभी करीबन 60 से 70 तक विंड स्पीड अभी चल रहा है यहाँ पे। मतलब मैं वही चीज आपको सबको बता रहा हूँ, दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी दाना 190 किलोमीटर यहाँ दूरी से है। मतलब अगर भद्रक से 190 किलोमीटर, केंद्रापड़ा से 210 किलोमीटर और सागर सीट से 230 किलोमीटर दूरी में है। जैसे प्रति घंटे में 15 किलोमीटर की रफ्तार से दाना लैंडफॉल मतलब जमीन में टकराने की प्रक्रिया से आ रहा है। सबसे बड़ा बात यह है लैंडफॉल करने के वक्त, लेकिन एक होता है प्री साइक्लोन, दूसरा होता है पोस्ट साइक्लोन। प्री साइक्लोन मतलब अभी लैंडफॉल करने से पहले जो हवा की रफ्तार रहता है, लैंडफॉल करने के बाद वही हवा की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्योंकि और एक बड़ा सूचना आईएमडी की तरफ से है कि साइक्लोन रिकर्व कर सकता है। रिकर्व बोलने से टकराने के बाद दोबारा समुद्र के अंदर जा सकता है। अगर रिकर्व किया तब असर बहुत पड़ने लगेगा, क्योंकि एक बार जब साइक्लोन रिकर्व करता है, जो हम 1999 साइक्लोन में देखे हैं, उसी वक्त जो सीवियर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन हुआ था, करीबन कई हजार लोगों की मौत हो गई थी। ये वजह था रिकर्व। क्यों? रिकर्व करने से जब दोबारा साइक्लोन समुद्र के अंदर जाता है तब हवा की तेज विंड स्पीड बहुत ही बढ़ जाता है। अगर देव ऐसा होता है तो फिर क्या उसके लिए अलग सी व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि फिर तो विकराल रूप नजर आ सकता है तूफान का, जैसे कि आपने जिक्र किया। तो फिर क्या इसके लिए प्रशासन तैयार है, मुस्तैद है, तैयारियां पूरी हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से 56 एनडीआरएफ टीम, 70 से ज्यादा ओडीआरएफ टीम सारे तैयार है। अभी धीरे धीरे इंडियन नेवी को भी नियोजित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कैसे कोई लोगों के ऊपर नुकसान ना पहुंचे, सेफ्टी सिक्योरिटी को बड़ा मुद्दा लेते हुए उड़ीसा सरकार पूरी प्रशासन की तरफ से पूरा बंदोबस्त किया गया है। कैसे लोगों को जान बचा सके, किसका कोई नुकसान ना पहुंचे। चाहे वो अगर पक्का घर टूट भी जाए, उसके बाद वो रिकवरी के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट सहायता करेंगे। जैसे आज एक बड़ा उच्च स्तरीय कमेटी बैठक मोहन मांझी जी ने लोकसभा भवन में कुछ देर पहले मीटिंग किए सारे कलेक्टरों के साथ, कैसे कि लोगों को सेफ्टी और लोगों की जान सिक्योर रहे, पहला चीज। दूसरा बात, तमाम कलेक्टर्स हर कोई जिले पे एक एक मंत्री को डिप्लॉयड किया गया जो पूरा चार्ज पे है।
तमाम हर कोई इंस्पेक्शन कर रहे हैं ग्राउंड जीरो ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे शेल्टर होम है, शेल्टर होम को विजिट कर रहे हैं। शेल्टर होम में गांव के सारे लोगों वहां पे स्थानांतरित हुआ है नहीं, और कोई लोग अगर है पुलिस प्रशासन की तरफ से सबको लाया जा रहा है वहां पे। तस्वीर ऐसा है कि भद्रक के धामरा में यहाँ पे बहुत सारे पक्का घर देखने को मिलता है, कच्चे घर बहुत ज्यादा है। तो कच्चे घर में सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, इसको नजर में रखते हुए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ टीम जो सारे डिप्लॉयड है, नियोजित है, हर कोई अपना ड्यूटी में। और समुद्री तट पे मैं मेरा वीडियो जर्नलिस्ट को बताना चाहूंगा मेरे साथ दिखाने के लिए, अभी और कोई भी एक लोग आप देख नहीं सकते, कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, सबको यहाँ से भगा दिया गया है। पूरा अनाउंस हो रहा है, हर कोई अपने अपने घर पे जाइए। अगर कोई जिनका कच्चा घर है तो उनको शेल्टर होम को शिफ्टिंग किया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से पूरा बंदोबस्त है। लेकिन स्पीड की अगर बात करें, ठीक है, बिल्कुल देव, आप नजरें आगे भी बनाए रखेगा, क्योंकि आगे भी पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि आज जाहिर सी बात है सबकी नजरें टिकी रहेगी जब लैंडफॉल होगा इस साइक्लोन का। और प्रशासन की तरफ से जैसे कि आपने जानकारी दी, तैयारियां पूरी की गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।